सो हेलो गाइस, आज मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली रात में, क्योंकि पूरे दिन बहुत आलस आ रहा था क्योंकि आज संडे है। अभी दिखाती हूँ कितना हो रहा है टाइम। अभी बज रहे हैं शाम के 7। शाम के नहीं, रात के। ओ, शाम के ही होता है, इसे शाम कहते। केक, मान्या की न्यू शूज़, मतलब जो मान्या का है वो मेरा है। कौन बोल रहा था? क्या बोल रहा था? कौन क्या बोल रहा था? क्या कि दीदी से कह दो पानी गर्म कर दें। हाँ, तो तुम लेके जाओगे क्या? सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पानी गर्म करने। तुम यही बताओ, सही बताओ, तुम झूठ वूठ नहीं बोलना। तुम क्या पूछूं? अच्छे से बताओ एग्जैक्टली कि बोला क्या था। सो गाइस, ठंडी है ना, तो यहाँ पे मटके वाला पानी यूज़ कर नहीं कर सकते, हम लोग करेंगे लोटा वाला पानी यूज़। सॉरी, कौन सा वाला? बल्टी वाला। बल्टी में भली रहता है गाइस, लेकिन पानी सही रहता है नाइस। अच्छे से लोग बर्तन नहीं धोते हैं, पता नहीं क्या लगा रहता है। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं पानी गरम। लोटे में पानी भरा हुआ है, इसको उड़ा देंगे। तो गाइस, हो रहा है पानी गरम, तो जैसे ही गर्म हो जाएगा ऐसे इसमें डालेंगे। ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कम है कि ज़्यादा है? बहकी बहकी मेरे मन, महकी महकी मेरी शाम। देखो, चीखा चिल्लाए नहीं करो, समझ में आया? तुम्हें चीखा चीखी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? मान लीजिए साथ रख देंगे हम लोग। अब करेंगे गैस बंद। गरम है, जल्दी से उठा के ले जाते हैं, है ना गाइस? बंद कर देते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। गाइस, अब मुझे बनानी है बढ़िया वाली रील। भैया जी किसने मुझे 1000 रुपया भेज दी? मैं सोच रही 1000 रुपया भेज दी किसी ने, नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। दीदी बाहर चलो। कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करें? सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। मैंने पहले ही स्वागत कर लिया है आपका। तो देखते हैं वंश क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं तुम? आपको दिखाते हैं वंश के स्लीपर। शायद हम पहले स्लीपर दिखा चलो गाइस को। ये हैं हमारे वंश के स्लीपर्स। वाह, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे स्लीपर। ये वाले हो गए हैं खराब, अब ये पहनेंगे वंश। गाइस, ये देखिए, टूट गई है एकदम। ये नहीं, ये देखिए पूरा टूट गया। जब तक ये बेकार नहीं हो जाए। चलिए, कहाँ ले जाए? ये बाहर रखकर अभी जादू दिखाते हैं। बंद करो कैमरा, बंद करो। अच्छा तो गाइस, हो देखिए। ओह माय गॉड, ये क्या है? पटाखा है शायद। ओह माय गॉड, पटाखा। वैसे आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। तो गाइस, हम लोग गेट बंद कर देते हैं। खुला दिया इसमें फालतू का। आपने देखा कैसे बोल रहा था बंद कर दो बंद कर दो, बट मैंने आप लोग के साथ चीटिंग नहीं करके रखी है सब्जियाँ। वंश यहीं छुपाओगे पक्के में, कहा था। गाइस देखिए, मेरी फ्रिज चलती रहती है, उसमें कुछ भी नहीं है। दिखा रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी फालतू में फ्रिज चलती रहती है। देखो गाइस, ये मान्या ने बनाया हुआ है पैकेट। मान्या कैसे पैकेट बनवा के भेज, मतलब मैं सेल कर दिया करूँ, वो बना दिया करेंगे बढ़िया। क्या कर रहे तुम ये? भाई, जो लड़की आपके साथ भागने के लिए रेडी हो जाए ना, उस लड़की से कभी शादी मत करना, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो आपकी क्या होगी। आज उसे आपसे प्यार है तो उसने अपने माँ बाप को मार दी लात। ऐसा तो होगा नहीं इन फ्यूचर उसे किसी और से प्यार नहीं होगा। इन फ्यूचर इसे किसी और से प्यार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का मुंह थोड़ी देखेगी, वो आपको भी लात मार के जाएगी। तो ऐसी लड़कियों से बच के रहा करें जो प्यार में इतनी अंधी हो गई है ना, माँ बाप की इज्जत नहीं दिख रही। नहीं भाई, 10 प्यार करने वाले मिल जाएंगे आगे।
लेकिन माँ बाप की इज्जत को छाल के ये काम करना ना 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 ना, इससे बकवास बात होती है। कुछ प्यार व्यार नहीं होता, सिर्फ अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है। और जब वो चीज़ इंसान आपको मिल जाता है ना, ठीक है ना, वो सब प्यास व्यास सब बुझ जाती है। सो हेलो गाइस, मेरे पास एक वीडियो आई थी, मुझे उस पर मुझे लगा कि मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, रील मेरे पास फील आई थी एक्चुअली। ठीक है, ऐसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर रील्स वगैरह शो होती हैं, तो वैसे एक रील आई थी, तो उसमें एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें वो एक लड़की है, वो अपने घर परिवार को छोड़ के, मतलब लड़के से घर परिवार को छोड़ दिया था लड़के के लिए, क्योंकि वो प्यार करती थी, तो घर परिवार नहीं मान रहे उनकी शादी के लिए, तो फिर उसने घर छोड़ दिया। तो एक लड़के का ओपिनियन पे वो चीज़ तो रॉन्ग है, वो चीज़ मैं एग्री कर रही हूँ, वो चीज़ रॉन्ग है। मतलब प्यार के चक्कर में मतलब घर परिवार को नहीं छोड़ देना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत काम नहीं करो। ठीक है, तो वो चीज़ तो रॉन्ग है कि तुम अपना घर परिवार छोड़ के आ गई एक लड़के के चक्कर में, ये वो फलाना ढिकाना। बट उस चीज़ पे भी हम अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस पर्सन के लिए ये चीज़ करनी चाहिए और किसके लिए नहीं। ओके, अब जैसे वो लड़का कह रहा था, उसकी जो टोन थी वो मुझे गलत लगी। ठीक है, और वो टोन ये थी कि उसने ये चीज़ कहा कि जो अपने घर परिवार की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो उसकी क्या होगी, जिससे उसने भाग के शादी कर ली या जिसके साथ भाग गई, वो उसकी क्या होगी। वो कल को उसको भी छोड़ देगी, है ना, उसे किसी और से प्यार हो जाएगा, उसको छोड़ देगी। उससे प्यार हो गया तो उसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, कल उससे शादी हो जाएगी और किसी और से प्यार हो जाएगा तो उसको छोड़ देगी। यार मुझे एक समझ में, तुमने चलो ठीक है लड़के को टारगेट कर दिया, तुम लड़के को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो कि वो भी तो भागा के लेके आया है ना। तुम्हें तो ये भी कहना चाहिए कि भाई तूने गलत किया, तूने किसी की लड़की की इज्जत के साथ खूब खेला, बाद में से भगा ले आया है। तुम पहले घर परिवार को तो मनाते, तुम कोशिश तो करते। 2-3 साल नहीं, 1 साल नहीं मानते, 2 साल नहीं मानते, 3 साल नहीं मानते, कितने साल तक नहीं मानते। इतने लोग 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल तक रिलेशन चला लेते हैं, तो 3 साल 4 साल और रुक जाते, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे कैसे नहीं मानते, है ना। कोई गलत करने को तो कह नहीं रहा है, लेकिन चलो ठीक है, कहते हैं कि वजह से शादी हो जाए तो घर परिवार एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़की के तो बहुत कम केसेस पे करते हैं, बट लड़के के तो कर लेते हैं घर परिवार एक्सेप्ट। बट देखो, चरित्र पे दाग लगना ना, चुटकी जितनी देर में चुटकी बजी ना, बस इतनी खेल है। चरित्र बिगड़ने को इतने में बिगड़ जाएगा। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ख़राब किसी की इज्जत पे सवाल उठाना, है ना, कुछ गलत काम करने की, गलत चीज़ें हम लोग देखना, एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग सही चीज़ें बहुत देर में एक्सेप्ट करते हैं, बट गलत चीज़ हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई चीज़ सही होगा, सही चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कि लोगों की हेल्प करो, ये करो, वो करो, छल कपट की भावना नहीं कर रखो, ये नहीं कर रखो, वो नहीं रखो, तो इसमें बहुत समय, मतलब इसमें खुद को एक प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, कि मैं अच्छे से रहूँ। बार बार खुद को समझाना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना। लेकिन गलत चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे कोई कहेगा वो तो ऐसी है तो हम लोग भी कहोगे अच्छा ऐसी है, कितनी जल्दी एक्सेप्ट किया। हम कहेंगे वो अच्छी है लड़की, इतनी बुरी नहीं है, ये नहीं होनी अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में देर लगाई ना। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बट सही चीज़ें नहीं करता है कोई एक्सेप्ट। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना। हर एक चीज़ नेगेटिव। सबसे ज़्यादा परेशान वही व्यक्ति है जो नेगेटिव है। और आज के समय में 100% में से 95% पीपल तो नेगेटिव ही है। वो नेगेटिव ही सोचेगा क्योंकि दुनिया ही इतनी बेकार है। लेकिन हमें मानना ये है कि आप जैसे हो आपको दुनिया वैसे ही दिखेगी। ठीक है, आप गलत हो तो दुनिया भी आपको गलत दिखेगी, आप सही हो तो दुनिया भी आपको सही दिखेगी। ठीक है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप नेगेटिव माइंडसेट के हो तो आप बहुत बार परेशान होंगे। अगर आप किसी पर्सन को लेके गलत थिंकिंग रखते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी आप परेशान ही रहोगे, वो क्योंकि आप वो कुछ चीज़ें आप खुद को भी लेके गलत ही सोचते रहोगे। मतलब गलत, ऐसे कुछ भी काम करना होगा तो उसमें ऐसे दिमाग लगाओगे। कहते दिमाग उसमें लगाओ जहाँ ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई में लगाओ, अपने एक करियर पे फोकस जब करना हो तब लगाओ। लोगों पे कभी दिमाग मत लगाओ, लोगों पे कभी दिमाग। अब ये है कि अब बात ये आ गई कि लोग चूतिया बना देते हैं। आज के समय में चूतिया बना देते हैं, है ना। कोई भी चूतिया बना देगा,
कोई भी चुतिया काट के चला जाएगा अगर अच्छा काम करोगे। लेकिन देखो हमारा मानना ये है, इतनी समझ तो सबको दी भगवान ने, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ना, समझ में आ जाता है क्या चीज़, कौन सा सामने वाला पर्सन क्या चीज़ हमारे बारे में गलत सोच रहा है, क्या सही सोच रहा है। इतनी सोच की क्षमता तो दी है ना भगवान ने आपको, उसके बावजूद आप उस चीज़ पे फोकस करो, फिर कहो क्या गलत हो गया। ऐसे कैसे गलत हो गया? एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सबको दिया है भगवान ने परखने का, ठीक है। हर एक चीज़ परखो, लेकिन ये नहीं है कि किसी को जज करने लगो ना। बस अगर कोई भी चीज़ में फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को एनालाइज करो, उनकी चीज़ों को देखो। जैसे आप कुछ लोग होते हैं जो बिजनेसेस वगैरह करते हैं, तो उसमें पैसे लगाने का सिस्टम रहता है। अब लोग 4 लोगों की बातें सुन के इस पे लगा देंगे पैसा, उस पे लगा देंगे, फिर कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। यार तुम एनालाइज करो ना, तुम अपनी तरफ से जांच पड़ताल करो ना, तब चीज़ें पता चलेंगी ना। कभी किसी पर डिपेंडेंट हो, ओके। कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन किसी पर डिपेंडेंट है कि यार भाई तू है, मतलब और लोगों के लेके बता रहे हैं, बिजनेसेस वगैरह को लेके नहीं, ऐसा कोई पर्सन है, कोई लड़की है, लड़का है, कहेंगे यार तुम मोदी बहन तो फिर मैं चलती कहीं घूमने, अब अकेले क्या जाऊँ, है ना। कोई लड़का है, कहीं 2-3 दिन तक कहीं गए ही नहीं, क्योंकि कोई फ्रेंड वगैरह फ्री ही नहीं है तो जा ही नहीं पा रहे हैं कहीं, ऐसा वैसा। अब मेंटल हेल्थ तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन है, लाइफ में बहुत डिप्रेशन चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, कभी कभी फैमिली इरिटेट कर देती है कुछ बातों को लेके, क्योंकि वो इरिटेट रहती है तो अपने बच्चों को भी इरिटेट कर देती है। ये चीज़ हम एग्री कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करो, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, किसी पर्सन की ज़रूरत रहती है जिसे हम सारी बातें शेयर करें। कोई ना कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए रहता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें और वो हमारा मन हल्का कर सके, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में वो पर्सन होते ही नहीं हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई हो, ऐसा वैसा। तो मेरा मानना ये है कि अकेले जीना सीखो, किसी पे डिपेंडेंट मत करो, है ना। जिसने अकेले जीना सीख लिया उसने महारत हासिल कर ली, ठीक है। कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, लवर्स पे, इसी में से शादी नहीं करी, क्या होगा मेरा, फ्रेंड पे ये मुझे छोड़ गया तो क्या होगा, मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या चीज़ सही बोलना है, कब कहाँ क्या बोलना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें हैं हमें पता है ये चीज़ गलत है, ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो तुम्हारा बहुत खास दोस्त है, गलत बोल रहा है, तुम्हें पता है कि तुम इसे समझाओगे तो इसे गुस्सा आ जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें, तो वो सीधे कहेंगे हमें तुमसे बात नहीं करनी, हम अपने ऐसा दोस्त ढूंढेंगे जो हमें माइंडसेट का हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है, लोगों की चुगली बतियाना, लोगों की हंसी मजाक उड़ाना, ये करना वो करना, ठीक है। तो कुछ लोग, वो लोग भी यही सब, फिर उन्हें वैसे ही पर्सन पसंद आता है। जो इंसान जैसा होता है उसे वैसा ही पर्सन पसंद आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो इंसान अच्छा होगा उसे अच्छा इंसान पसंद आएगा, जो इंसान बुरा होगा उसे बुरा इंसान पसंद आएगा। कभी किसी को फ्री की सलाह मत दो, कभी किसी को फ्री की सलाह मत दो। अकेले रहना सीखो, कहीं जाना है अकेले चले जाओ, कहीं कुछ खाना पीना है अकेले चले जाओ, ठीक है। मन कर रहा है इस रेस्टोरेंट में जाए, उस रेस्टोरेंट में जाए, अकेले चले जाओ। अब कुछ लोग होंगे किसी को पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है, पैसा नहीं है, थोड़ा माइंड यूज़ करो, क्या कर सकते हो, सीखने पे फोकस करो, स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। कुछ लोग को होता है पैसे का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मैं बात कुछ और कर रही थी, कहीं और गई, है ना। बातें कुछ और टॉपिक पर कर रही थी, ले आई कोई और सा टॉपिक छेड़ दिया मैंने, तो वो बातें करके हो जाता है क्या। तो उसमें एक पर्सन कह रहा था कि भैया ये अपने पति मतलब माँ बाप की सगी नहीं हो, उसकी क्या सगी होगी, कल को उससे किसी और से प्यार हो जाएगा तो उसके पास चली जाएगी। देखो माँ बाप का प्यार अलग होता है और जो लवर होता है उसका प्यार अलग होता है, ठीक है। जो वो प्यार कर सकते हैं वो माँ बाप नहीं कर सकते, जो माँ बाप का प्यार रहता है वो वाला प्यार हमें चाहिए ही नहीं अपने लवर से, ठीक है। हमें अपने लवर से चाहिए रहता है एक केयर, एक रिस्पेक्ट। हम लवर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी जो भगा कर आ जाते हैं तो फिर लवर ही हुए ना वो। तो एक केयर, एक रिस्पेक्ट, बस और कुछ नहीं। वो केयर करने वाला होना चाहिए, बातें समझने वाला होना चाहिए, बिना बोले सब समझने वाला होना चाहिए, रिस्पेक्ट करता हो अपनी वाइफ की। और लड़की को भी यही चीज़ करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, केयर और रिस्पेक्ट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब चीज़ें अपने आप ही समझ जाती हैं, ठीक है।
कभी कभी 4 लोगों के सामने, मतलब 4 लोगों को कभी भी लड़ाई झगड़ा हो हमेशा प्राइवेट रखो, चाहे रिलेशन में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की या फिर शादीशुदा वाली रिलेशन में हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा प्राइवेट होना चाहिए कभी भी। मतलब अब जैसे रिलेशन में है तो ऐसे प्राइवेट होना चाहिए, जैसे दोस्तों को नहीं बता दो कि यार ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके मतलब मैसेजेस वगैरह चेक करो, फ़ोन चेक करो, हर एक चीज़ चेक करनी आनी चाहिए। ओके, अगर कोई डाटा डिलीट कर देता है, ये कर देता है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। थोड़ा बहुत इस चीज़ पे अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन तुम्हें चीट करे, देखो सामने वाला पर्सन ये इस चीज़ पे फोकस क्यों करता है, ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है अगर तुम सीरियस हो तो, क्योंकि ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देखो अगर कोई लड़की शक कर रही है अपने बॉयफ्रेंड पे, वो इस वजह से कर रही है कि अगर कोई भी सीन ऐसा है तो वो तो बताएगा नहीं। अगर वो चलाने वाली पार्टी है, वो कहीं और भी चला रहा होगा, तुम्हें भी चला रहा होगा, वो बताएगा नहीं, क्योंकि उससे तो टाइम कटना, उससे तो मज़े लेने। लेकिन अगर तुम समझदार हो और तुम्हें लगता है कि कोई पर्सन, मतलब सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है, तो तुम उस पर फोकस करो और उस पर फोकस करो और वहाँ से तुरंत हटो। अगर वो गलत है तो कुछ चीज़ें ऐसे देख ली, माफ़ मत करो, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मैं हर एक पर्सन को लेके बोल रही हूँ, हर एक पर्सन, लड़का लड़की, अंकल आंटी, चाचा चाची, मम्मी पापा, मतलब हर एक पर्सन को लेके बोल रही हूँ। जिस इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तुम कहोगे सॉरी बेबी मैं कभी ऐसा नहीं करूँ, करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे उसकी फितरत में आ गया, उसे पता है, उसे आ गया है ये चीज़ कैसे की जाती है, जब तक उसे ठोकर ना मिले तब तक। ठीक है, तो फिर वो बंदा कह रहा था, फिर मैं उस टॉपिक पे आती हूँ, क्या उसकी नहीं हुई, तो भैया वो तो तुम उससे लड़के को भी तो समझाओ, ये लेके आया वो चूतिया है क्या, वो चूतिया है क्या। कुछ लोग होते हैं जो वेट नहीं कर पाते हैं 3-4 साल का, चलो ठीक है तुमने शादी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना ये कभी किसी को जज मत करो कि उसकी नहीं हुई तो वो उसकी नहीं होगी, उसकी नहीं हुई। लेकिन अगर देखो वो सिचुएशन एक ऐसी थी जिसमें उसने वीडियो शेयर की थी, तो उस वीडियो में एक मतलब ये मतलब जो सीन दिखाया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चलो ये तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि चलो ठीक है प्यार मोहब्बत है, ठीक है उसने कर लिया। देखो भगवत गीता में भी लिखा है, अगर 2 जन, देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जैसे हम किसी पर्सन से प्यार करते, बहुत प्यार करते और हम लोग कहते हैं ये पर्सन मुझे मिला नहीं, तो फिर बाद में जाके वो सही पर्सन मिल जाता है, चाहे लड़का और लड़की हो। अगर लड़की को धोखा मिला है या लड़की को धोखा मिला है, लेकिन बाद में सही इंसान मिल ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि गीता में भी लिखा है ये चीज़, देखो भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये चीज़ कि अगर तुम किसी पर्सन से प्यार करते हो, किसी इंसान से, अपने प्रेमी से प्यार करते हो या प्रेमिका से प्यार करते हो और वो आपको प्यार नहीं करता है, तो इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो, अभी फैमिली को साइड रखो, ठीक है, हम अभी 2 पर्सन की बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी पूरी 50 साल की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, ना कि माँ बाप के साथ गुजारनी है। ठीक है, माँ बाप के साथ कोई 20 से 25 साल 30 साल गुजारेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लड़के की फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, लड़की की फैमिली की बात कर रहे हैं। आगे की लाइफ उसे अपने जिससे वो प्यार करती है उससे गुजारना है। ठीक है, कल को तुम किसी और लड़की के साथ शादी कर दोगे, उसकी क्या गारंटी है कि वो उससे प्यार करेगा, क्या गारंटी है, क्या पता वो भी दूसरा चला रहा हो, क्या पता वो उसे प्यार ही ना दे, वो जो प्यार उससे मिल रहा था। ठीक है, और ऐसे कुछ होते हैं जो मतलब वो चलो पर्सन सही हो मान के चलो, ठीक है, ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जो मतलब धोखा दे देते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को धोखा दे देते हैं और मतलब लव शादी भी करते हैं, लव मैरिज भी करते हैं तो भी धोखा दे देते हैं, कहीं और मारते हैं। तो ऐसे पर्सन को छोड़ दो, चलो ठीक है एक बार गलती होगी छोड़ दो, हम लोग तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं, है ना। हर एक चीज़ पता है क्या, लोग पता है क्यों परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसलिए परेशान रहते हैं। अब ये रिलेशन किसी भी चीज़ को लेके नहीं कह रही हूँ, हर एक चीज़ को लेके कह रही हूँ। लोग परेशान रहते, चाहे पढ़ाई को लेके हो, कोई भी टेंशन हो पढ़ाई को लेके, अपने घर परिवार को लेके टेंशन हो, कभी किसी पर्सन को लेके टेंशन हो, कभी दोस्तों को लेके टेंशन हो कि मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, यार मेरी दोस्त ऐसी थी, ऐसी हो गई वैसी हो गई, ये वो, ठीक है, ऐसा। तो हमें मानना ये, तो वो चीज़ पता है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते ये ऐसा कैसे हो गई, ऐसा हो गया, क्या सिचुएशन हो गई, क्या गलती कर दी मैंने। हमेशा हर एक चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो, जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना सीखो, जो तुम्हारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और वहाँ से हटो।
और अगर हट नहीं सकते हो सिचुएशन ऐसे, माँ बाप कभी मिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ से नहीं हट सकते, जैसे माँ बाप कभी मिसबिहेव कर देते बहुत ज़्यादा। कुछ होते हैं माँ बाप जो अपने बच्चे को बहुत टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बच्चा सही है फिर भी अपने बच्चे को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि आप शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, और बुरा मत करो किसी का, ठीक है। इतने सक्सेसफुल हो जाओ, इतने सक्सेसफुल हो जाओ, ज़रूरी नहीं है कि भैया पैसे की ज़रूरत ही पड़े, जब पैसा आएगा तो हम पढ़ लेंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे, वही नहीं दे रहे हैं, घर वाले नहीं दे रहे हैं, वो लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा वैसा। तो फ़ोन पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं फ़ोन पे 4 चीज़ें सीखो, स्किल्स सीखो, वहाँ से बहुत सी चीज़ें फ्री में भी लोग सिखाते हैं। कुछ लोग कोर्स लेते हैं, जो जिसके कोर्स लेते हैं 10-20 हज़ार के, 15 हज़ार के, 5 हज़ार के, 2 हज़ार के, 1 हज़ार के, 100 रुपये के, 200 रुपये के, जो कोर्सेज बेचते हैं वो फ्री में भी अवेलेबल है। कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो स्किल्स है, ठीक है, जिस स्किल से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। और बहुत सी चीज़ें होती है, थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत रहती है, बाकी सारा खेल, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जीरो इन्वेस्टमेंट से भी होती है। थोड़ी बहुत जीरो इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे पैसे लग रहे हो तो जीरो इन्वेस्टमेंट से सीखो वो चीज़, फिर थोड़े पैसे करो, 4 चीज़ें और सीखो, स्किल्स डेवलप करो, और फिर उस चीज़ को अपनी किसी भी बिजनेस पे स्टार्ट जब करो तो उस चीज़ पे पैसे लगा दो, जितने जब वो हो जाए, है ना। तो सीखने में फोकस करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और तो तुम नॉलेज लो, नॉलेज जितनी ले सकते हो उतनी नॉलेज लो, स्किल्स सीखो। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान आज पैसे दिए कल तो देंगे नहीं, देंगे ना कभी तो आएगा, है ना। जो समय अभी चल रहा है वो समय आगे तो नहीं रहेगा ना, यही तो नहीं चलता रहेगा ना। बस ये है कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा तुम्हें, कंफर्ट जोन से निकलो अपने और काम पे लग जाओ, ठीक है। और हाँ, वो पर्सन क्या कह रहा था कि ये अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई इस केस के, तो वो भी तो लेके आया है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, तो मतलब कहने का अर्थ यही था कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और अगर प्रेमिका का अपहरण करने की ज़रूरत पड़ी, प्रेमिका तो करोगे नहीं, प्रेमिका तो कर नहीं पाओगे, प्रेमिका ही का होगा, अपहरण तो होगा, ठीक है। तो अगर प्रेमिका का अपहरण भी करना पड़े तो कर लो, अगर तुम दोनों राज़ी हो तो भागना चाहो तो भाग सकते हो। ये चीज़ स्पेशली गीता में दी गई है, तो जब स्पेशली गीता में दी गई है, भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज़ कही है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो ही नहीं सकती है। बस माँ बाप को थोड़ा समझना चाहिए। और लेकिन जो माँ बाप थोड़े नैरो माइंडेड है, पूरे के पूरे नैरो माइंडेड है, और जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों का पिंडदान वगैरह कर देते हैं, तो वो उन लोगों क्या करते हैं, अगर आप अपने बच्चे का पिंडदान कर रहे हो, अगर उस बच्चे का कर रहे हो, जो दूसरी लड़की की हम लेके बात करेंगे, जो दूसरी बिरादरी में शादी कर ली, ऐसे किसी मुस्लिम से शादी कर ली, तो चलो वो चीज़ तो उसने गलत करी, क्योंकि अब जो चीज़ वो सब चीज़ें अगर हमारे धर्म में नहीं है तो वो चीज़ नहीं करो। हमारा मानना ये है कि इंटरकास्ट प्यार ही मत करो, इंटरकास्ट देख लो, प्यार ही मत करो। अरे भैया रिलेशन वाली बात, रिलेशन में नहीं आनी, दोस्ती ही नहीं रखनी, साफ बात। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते कि हमेशा याद रखना। और अगर कोई लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हो सकता है उसकी कोई ना कोई इंटेंशन हो। चलो कोई कुछ होते भी है नॉर्मल फ्रेंड्स वगैरह, जैसे देखो CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में जो पढ़ते हैं तो वो होते हैं ऐसे ही दोस्त, नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, वो हम एग्री कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, मैंने एक चीज़ जो है मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, यूपी बोर्ड के बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो मतलब लड़के लड़की दोस्त होते हैं, उसमें थोड़ी इंटेंशन, थोड़ी वो चीज़ होती है। CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के बच्चे ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, और वो इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि वो तो चाल चला दे, 4 लड़कियाँ चला दे, लड़कियाँ 4 लड़के चला देंगी, लड़के 4 लड़कियाँ चला देंगी, उन्हें इतनी वो सब नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, लड़का लड़की, वो लोग नैरो माइंडेड के होते हैं। तो आपको पता है, जो गाँव के लोग होते हैं ना और शहर के लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन गाँव के लोग ना बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। अगर तुम किसी, जैसे तुम शहर के हो, तुम गाँव के पर्सन से बात करोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। पता है क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इतने नैरो माइंडेड होते, वो समाज, ये वो फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें देखते, तो वो तुम्हें इरिटेट कर देंगे और तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें देखते नहीं हो। लेकिन पता है कुछ, अब शहर के लोगों की बात आते हैं, शहर में होती है एक फर्स्ट क्लास,
और एक होती है मिडिल क्लास। लोअर क्लास की हम बात करेंगे नहीं, लोअर क्लास से लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट क्लास और लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास और मिडिल क्लास को देखेंगे, लोअर क्लास को नहीं देखेंगे। तो मिडिल क्लास के लोगों का ये माइंड सेट रहता है कि चार लोग क्या सोचेंगे, तुमने लिपस्टिक लगाई, लोग गलत सोचते हैं। और लोग बोलते भी यहाँ के आप लड़की लिपस्टिक लगाती है, बोलते हैं ना मेरे घर वाले, मेरे घर के आसपास के लोग, कि आप लड़की लिपस्टिक लगाती है, लोग गलत नहीं इंटेंशन से दिखती हो, माय गॉड ऐसी होगी वैसी होगी, मतलब कैरेक्टर जज करने लगते हैं, ठीक है। और जो बड़े घर के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास के लोग, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता। कि मिडिल क्लास के लोग तो उनके आगे पीछे भी नहीं भटकेंगे, पता क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास के लोगों ने सेटिंग नहीं, उनकी लड़की वो लिपस्टिक क्या, वो तो शॉर्ट ड्रेस पहन के घूमेगी, इतनी शॉर्ट टॉप, उनके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, वरना मिडिल क्लास के लोग कुछ कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड अपनी क्लास के लोगों को ही ना टॉर्चर कर सकते हैं ना। फर्स्ट क्लास के लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं वो ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा अमीर है, मतलब लोग अपनी क्लास के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, मिडिल क्लास के लोगों को ऐसे भी नहीं देखते। अब जो अच्छे हैं, जिनका दिल साफ़ है, वो नहीं देखते ये सब चीज़ें, लेकिन लोग अपनी क्लास के हिसाब से देखते हैं। और जो मिडिल क्लास के लोग होंगे वो पता है अपनी लोगों का, आसपास के लोगों का ही जीना आराम कर देंगे। वो लिपस्टिक लगाई, वो मेरे गॉड कैरेक्टर ऐसे कर लिए। और बल्कि होता है फर्स्ट क्लास के लोग तो वो अपने माँ बाप से कहते, डैड वो मुझे एक लड़का पसंद है, मम्मा मुझे वो लड़का पसंद है, ठीक है, शादी हो गई, लव मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज हो गई। बाई चांस ही कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स मान जाते हैं। वो लोग कुछ नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते? उनके माँ बाप क्यों नहीं कहते तुम काला करा देंगे, क्या करा देंगे, वो क्या करा देंगे? क्योंकि पता है कि सही पर्सन मिल जाए, कौन कहता है सही पर्सन होगा आज के समय में, कोई नहीं कहता ना। उन्हें पता है कि चलो ठीक है, अगर एक दूसरे से बात करते तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया तो कर लो, कि फाइन। मिडिल क्लास में तो कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भैया लव मैरिज कर लो, कुछ अगर कोई लव मैरिज कराया तो ये माइंडसेट रहता है कि चलो अब अपनी कास्ट का है, फिर ठीक है, फिर लव मैरिज मान गए। और लव मैरिज मान भी जाएंगे तो कहीं चलो दहेज नहीं देना पड़ेगा, ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है। और वो वाली बात हम बोल रहे थे, साला हमने पूरी प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं, लेकिन वो वाली ना बात नहीं। अब चलो यहीं पे हम वो वाली बात बोल के बस वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो उसमें वो बंदा कह रहा था कि अरे तो मतलब, तो यार तुम बंदे को क्यों नहीं देखते हो, वो भी तो भगा के लेके आया है ना। जब वो इतना सही होता तो भगा के क्या लेके आता? तुम लड़की को जज करते, तुम लड़के को भी तो, हमें मानना ये तुम जिस वे में लड़की को जज करते हो उसी वे में लड़के को जज कर दो, बस बात खत्म, हिसाब बराबर है, ठीक है। ये मत कहो कि लड़की भाग गई, वो ऐसे तो भाग नहीं गई, उसे लेके गया है कोई तभी तो भागी है ना। तो लड़का लेके ही गया है ना, जिसे वो प्यार करती थी, तो उस लड़के को भी तो कुछ बोलो। आ जाते हैं मुँह चलाने फालतू का, खुद चाप चला रहे होंगे, आगे ज्ञान पेलने मादर। सॉरी, मुझे गाली नहीं देनी थी, बट रियल, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों को लेके जो ऐसे जज कर लेते हैं तुरंत। सामने वाले पर्सन को क्यों नहीं करते हो? अगर दोनों को करो ना, इसमें अगर एक की गलती है तो उसमें जिसके साथ वो पर्सन है उसकी भी गलती है ना कहीं, चाहे अगर दोस्त भी है, अगर वो गलत है और उसका दोस्त है साथ में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो पर्सन गलत है ना, कि उसने अपने दोस्त को समझाया नहीं कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ भाई तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए थी, बहन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थी, है ना। अगर तुम किसी सामने वाले पर्सन को गलत कहते हो, जो दो लवर थे, तो तुम दूसरे वाले पर्सन को भी तो बोलो। लेकिन हम मान लीजिए कि हाँ, एक चीज़ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, ऐसे कुछ लोग होते हैं माँ बाप जो बहुत करीब होते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं स्पेशली, तो उन्हें मतलब घर समाज की रेपुटेशन की बहुत मतलब कदर रहती है, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने माइंडसेट के होते हैं। मेरा मानना ये, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप गांव वाले एरिया के हो, या फिर तो वो लोग मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे, हमें बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि वो लोग वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पूरे मतलब सब टॉर्चर करके रख देंगे। अगर तुम भी हो, मतलब वो लोग भी होंगे, तो वो भी कोई ना कोई भाग पड़ा जाएगा, तो वो भी उनको टॉर्चर करके रख देंगे। तो ये चीज़ पता है कि कैसे कोई पर्सन उन्हें टॉर्चर करेगा, क्योंकि वो उन्हें पता है ना, वो अगर कोई पर्सन करता तो मैं भी ऐसे ही करता उसको। मैं गाँव के लोगों की बात कर रही हूँ, गाँव के लोगों की बात कर रही हूँ जिनका माइंड सेट ऐसा होता है, पता है आपको। इसीलिए कभी भी तो मगर अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो यहाँ पे लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो आप मत करो। अगर आपके माँ बाप आपके सामने ऐसे कुछ बुढ़े माँ बाप होते हैं, जैसे उस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वो गांव के एरिया की, हम उसी को ही बता रहे हैं, तो उसमें मतलब हाथ पैर जोड़ रहे, मत करो, ये मत करो। तो मेरा मानना ये है कि प्यार को मानना चाहिए गोली, मतलब हटो यहाँ से, तुम अपने माँ बाप को देखेंगे,
हमें माँ बाप को पसंद नहीं है, हम अपनी खुशी को आग लगा देंगे, अपनी खुशी को आग लगा देंगे। मतलब जो हम तुम में खुशी ढूंढ रहे थे अपनी, वो उसमें हम आग लगा देंगे। हम अपने माँ बाप के साथ शादी करेंगे, वो चाहे जैसी भी सिचुएशन में शादी करते हैं और जैसा भी पति निकल जाए, ठीक है। और भगवान, बस भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे उसके साथ जिससे माँ बाप शादी कर देंगे बस। अगर नहीं है ना वो चीज़ तो मत करो प्लीज़, किसी को सताओ मत। माँ बाप कहते हैं मत करो, मत करो बस। बोलो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो ये चीज़ बहुत गलत है कि अगर तुम कोई चीज़ देखने के बावजूद भी तुम भाग रहे हो, मत करो ये चीज़, बात ख़त्म। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, वो लड़की की बात कर रहे थे। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतनी।